अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है इसका नेम। और ये पीएमएफ एग्जाम प्रिपरेटरी मटेरियल का जो है वो सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए लोग हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। सिस्टम का सबसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, प्रोसेसिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, पंपिंग ब्लड्स या फिर प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर है एब्जॉर्बिंग एंड प्रोसेसिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है विच इंजाइम इन स्लाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में कौन सा जो है इंजाइम हेल्प करता है? पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज या ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइलेज, ठीक है, जो कि स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस इन ईसोफिगस? ब्रेकिंग डाउन फूड प्रोटीन, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स, मूविंग फूड टू द स्टमक, एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट या फिर स्टोरिंग बाइल। इसका करेक्ट आंसर है मूविंग फूड टू द स्टमक। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल इन डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स, न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, इमल्सीफाइंग फैट्स या फिर एब्सॉर्बिंग वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है इमल्सीफाइंग फैट्स। उसके बाद है विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? स्टमक, पिंक्रियाज, लीवर और गाल ब्लैडर। तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर जो इसको प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, एब्सॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर ब्रेकिंग डाउन फैट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एब्सॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर द 3 सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, सीकम, कोलान, रेक्टम, फंडस, बॉडी पाइलोरिस, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। तो करेक्ट आंसर है ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। उसके बाद है विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ग्लूकागोन, सेक्रेटिन। तो करेक्ट आंसर है गैस्ट्रिन। उसके बाद है व्हाट आर वेयर आर विलाई एंड माइक्रोविलाई फाउंड? विलाई और माइक्रोविलाई कहाँ पे फाउंड होते हैं? इसोफिगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है विच ऑर्गन स्टोर एंड रिलीज बाइल? पिंक्रियास, गाल ब्लैडर, स्टमक और लीवर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास गाल ब्लैडर। उसके बाद है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पिंक्रियास इन डाइजेशन? डाइजेशन के अंदर पिंक्रियास का रोल बताना है आपने। प्रोड्यूसिंग बाइल, secrete इंसुलिन, प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम या एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद व्हाट इज काइम? काइम के बारे में आपने बताना है कि ये क्या होता है। partially digested food, saliva mixed with food, हार्मोन secreted in indigestion या फिर digestive enzyme। तो इसका करेक्ट आंसर है partially digested food, यानी कि ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है व्हाट डज द इंटायरिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट? इंटायरिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसका काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन प्रोसेसिंग, डाइजेस्टिव प्रोसेसिंग, हार्मोन सिक्रेशन या ब्रीथिंग रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डाइजेस्टिव प्रोसेस। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट? कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कहाँ पे, किस पार्ट के अंदर एब्जॉर्ब होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफिगस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है व्हाट डिसऑर्डर इज काज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग? स्टमक लाइनिंग की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको क्या कहते हैं? अल्सर, लिम्फोडिमा, हाइपर टेंशन या फिर आर्थराइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्सर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम? आपने फंक्शन बताना है। नेम 3 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के नेम बताने। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाउ डज द स्टमक ब्रेक डाउन फूड? स्टमक किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है फूड की? व्हाट इज पेरिस्टालसिस एंड वेयर डज इट अकर? पेरिस्टालसिस जो है वो कहाँ पे होती है और ये क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई इन डाइजेशन? What does the pancreas secrete for digestion? What is the role of large intestine in waste elimination? उसके बाद है कि हाउ डज द नर्वस सिस्टम रेगुलेट डाइजेशन? ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से करना है। अपने नोट्स के ऊपर इनको हाईलाइट कर लें। व्हाट आर द कॉमन डिजीजेज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम? ठीक है, कॉमन डिजीजेज जो है उनके नेम आपने याद कर लेने के जीआईटी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम विच इंक्लूड इट्स मेजर ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि आपने जीआईटी के एनाटॉमी के बारे में आपने बताना है, उसकी फिजियोलॉजी बतानी है। डिस्कस द रोल ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम हार्मोन इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपने डाइजेस्टिव इंजाइम्स का रोल बताना है, हार्मोन्स का रोल बताना है और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, आपने इनको अच्छे से याद करना है। स्टूडेंट एक काम क्या करेंगे, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं
तो आप इन क्वेश्चंस को जो है अपने नोट्स के ऊपर हाईलाइट कर लिया करें, तो फिर जब भी आप रिवाइज करेंगे आपकी नज़र से ये गुजरेंगे और आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी जो है वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।